डियर स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक चल रहा था हिंदू शब्द का प्रयोग किस प्रकार प्रारंभ हुआ। तो इसमें अपने शुरू किया था कि हिंदू शब्द लगभग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था, उसी से हिंदू शब्द या हिंदी शब्द जो है वह निकला है। तो यह शब्द कहाँ से निकला? एक फारसी शब्द था, उस शब्द का प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था और उसी शब्द से हिंदू शब्द निकला है। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद, क्या नाम दिया? अल हिंद, तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा था। अगर अरबी लोगों की बात की जाए तो अरबी लोगों ने जो क्षेत्र सिंधु नदी के पूर्व में था उस क्षेत्र को अल हिंद नाम दिया और यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा था। उसके बाद यानी कि कालांतर में, समय बीतने के साथ साथ कालांतर में तुर्कों ने सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया था। समय बीतने के साथ साथ तुर्कों का जब भारत की ओर आक्रमण हुआ, भारत के जो स्थलीय भाग थे उन पर उनका कब्जा हुआ, उसी प्रकार उन्होंने सिंधु नदी के जो पूर्व का क्षेत्र था उस क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दिया, वहाँ के लोगों को हिंदू कहा और उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया था। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। अगर अपने हिंदू शब्द की बात करें तो हिंदू एक धार्मिक शब्द निकल कर आता है। तो हिंदू जो शब्द है उस समय तक हिंदू शब्द का प्रयोग किसी भी रूप में, मुख्य रूप से किसमें? धार्मिक रूप में प्रयोग नहीं हुआ था। धार्मिक रूप में इसका प्रयोग जो है वह उसके बहुत लंबे समय के बाद की बात है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा किताब उल हिंद से। किससे संबंधित रहेगा? किताब उल हिंद से। और किताब उल हिंद की अगर बात करें अपने तो किताब उल हिंद अल बिरूनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। अल बिरूनी कहां से आया था? उज्बेकिस्तान में अल बिरूनी का जन्म हुआ 973 ईस्वी में और उज्बेकिस्तान के खारिजम जो शहर है वहां पर इसका जन्म हुआ और वहां का जो सबसे बढ़िया शिक्षा का जो केंद्र था या शिक्षा जहां से सबसे बढ़िया प्राप्त होती थी उसी जगह से अल बिरूनी ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। अल बिरूनी को सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान था और इसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम या आपने कहीं यात्रा वृत्तांत जो था, यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? किताब उल हिंद। तो अपने अब टॉपिक रहेगा किताब उल हिंद से संबंधित। अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। अगर बात की जाए अल बिरूनी द्वारा लिखित किताब उल हिंद नामक जो पुस्तक है उसकी भाषा जो है वह सरल और स्पष्ट है और उसे अरबी भाषा में लिखा गया है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। अगर अपने किताब उल हिंद की बात करें तो यह 80 अध्यायों में बंटा हुआ है और इसके अंतर्गत अपने बात करें किससे संबंधित बातें कही गई है तो उसके अंतर्गत धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान,
कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषय इसके अंतर्गत बताए गए हैं। आदि विषयों के बारे में किताब उल हिंद में हमें जानकारी प्राप्त होती है। सामान्यतः अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया था। 80 अध्यायों में बंटा हुआ जो अल बिरूनी का ग्रंथ है किताब उल हिंद, तो उसमें प्रत्येक अध्याय में अल बिरूनी ने एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया था, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्योतिषीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अल बिरूनी का गणित की ओर झुकाव था। तो अगर अपने बात करें किताब उल हिंद की, तो किताब उल हिंद में जो प्रत्येक अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया है, जिसमें आरंभ में यानी कि अध्याय की शुरुआत में एक प्रश्न होता था और फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना भी उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। यानी कि जब अध्याय प्रारंभ होता था तो उसमें एक प्रश्न होता था और उसके बाद संस्कृतवादी परंपराओं का अध्ययन मिलता है और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ उसकी तुलना प्रत्येक अध्याय में की जाती थी। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, तो ये ज्यामितीय संरचना के बारे में या स्पष्टता है या पूर्वानुमेयता, इसके अंतर्गत जो शब्द दिए गए हैं, ये किस कारण थे? तो ये शब्द इसके अंदर होने का कारण था अल बिरूनी का गणित की ओर झुकाव होना। अल बिरूनी का गणित की ओर झुकाव था, इसी कारण जो ये ग्रंथ था यह ज्यामितीय संरचना और अपनी स्पष्टता और पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय माना जाता है। अल बिरूनी, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। अगर अल बिरूनी की बात की जाए तो अल बिरूनी ने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया था और अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। ऐसे लोग जो उपमहाद्वीप के सीमांत यानी कि सीमा के पास वाले क्षेत्रों में निवास करते थे, उन लोगों के लिए अल बिरूनी ने अपनी कृतियों को रचा था। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। जो अल बिरूनी था, अल बिरूनी को इस बारे में पता था भी जो अरबी ग्रंथ है या अपने कहें जो संस्कृत, पाली या प्राकृत जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का जो अनुवाद है वह अरबी भाषा में किया गया था और इन चीजों से वह परिचित भी था। कौन? अल बिरूनी परिचित था भी जो संस्कृत, पाली और प्राकृत जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का जो अनुवाद है वह अरबी भाषा में किया जा रहा है। इनमें दंतक कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल थी। जो ये ग्रंथ मिलते हैं जिनमें अपने भाषाओं की बात करें, जो संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा के जो ग्रंथ है और जिनका अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था, इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल होती थी। पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री
शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। सुधार कौन करना चाहता था? अल बिरूनी उनमें सुधार करना चाहता था। हालांकि पाली और प्राकृत भाषाओं का ज्ञान अल बिरूनी को न के बराबर था, संस्कृत का उसे ज्ञान था, लेकिन जो पाली प्राकृत भाषा के जो ग्रंथ थे उनका जब अरबी में अनुवाद हुआ तो उन ग्रंथों का अध्ययन अल बिरूनी द्वारा किया गया था और वह उन ग्रंथों में कुछ सुधार करना चाहता था। जो उसकी शैली थी, उसकी विषय वस्तु जो थी या उनकी जो लेखन सामग्री जो थी उसमें वह क्या करना चाहता था? कहीं ना कहीं सुधार करना चाहता था। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, चित्र 5.2। इसमें क्या कहा जा रहा है? 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का एक चित्र है। 13वीं शताब्दी की जो अरबी पांडुलिपि है उससे लिया गया यह चित्र है। इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। तो इस चित्र के अंतर्गत क्या प्रतीत हो रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो इस चित्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के जो राजनेता थे और कवि जो सोलोन थे उनको विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि सोलोन एवं उनके विद्यार्थियों के कपड़े को ध्यान से देखिए भी किस प्रकार से इनके कपड़ों में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। भी जो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, चाहे वो सोलोन ने पहन रखे हों या विद्यार्थियों ने पहन रखे हों, तो क्या वो कपड़े यूनानी है अथवा अरबी है? इस बात पर चर्चा करने को इसके अंतर्गत कहा गया है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा इब्न बतूता का रिहला, यानी कि इब्न बतूता द्वारा लिखित ग्रंथ रिहला से संबंधित रहेगा। इब्न बतूता की अगर अपने बात करें तो इब्न बतूता 1333 में भारत आता है और 1333 में जब इब्न बतूता भारत आया उस समय मोहम्मद तुगलक का शासन था। दिल्ली पर किसका शासन था? मोहम्मद तुगलक का शासन था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है और उसके बाद उन्हें राजदूत बनाकर चीन भी भेजा जाता है। तो यह जो टॉपिक रहेगा ये अपने आगे की वीडियो में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो इस टॉपिक को आप लर्न करें। थैंक यू बच्चों।